नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी बहनों ने मानदेय बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर सरकार से कार्य बहिष्कार और धरने का कर दिया है ऐलान। आंगनबाड़ी बहनों की मांग है 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 रुपये प्रतिमाह। मानदेय के साथ साथ अपनी अन्य मांगे भी रखी हैं, जिसके लिए सरकार से बहनों ने आंदोलन शुरू किया है। उत्तराखंड बादपुर से ये खबर निकल करके आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। भास्कर समाचार सेवा से आर्टिकल लिया गया है, जिसमें 800 प्रतिदिन मानदेय समेत कई मांगों पर है आंदोलन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 800 प्रतिदिन मानदेय समेत कई मांगों पर है आंदोलनरत। बाजपुर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांगे न माने जाने से आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष मंजू गोस्वामी व ब्लॉक अध्यक्ष ललिता भट्ट की अगुवाई में तहसील परिसर में कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंजू गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मजबूरन उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 800 रुपये प्रतिदिन व 24,000 रुपये मानदेय बढ़ाने की मांग सहित सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रमोशन किए जाएं। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन एवं महिला कल्याण कोष से 5 लाख तथा चिकित्सा अवकाश भी दिया जाए। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर सोनी अंसारी, रमा पांडे, केसर जहां और मिला बबीता, गीता रानी आदि मौजूद रहीं। तो बहनों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर बहनों की मांग को देख रही हैं कि 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाए और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के जो पद रिक्त हैं उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमोट करके उन्हें सुपरवाइजर बनाया जाए और सेवानिवृत्त होने पर पेंशन एवं महिला कल्याण कोष से 5 लाख तक का चिकित्सा अवकाश भी दिया जाए। बहनों का सख्ती से कहना है कि जब तक सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है, तब तक हमें मजबूरन कार्य का बहिष्कार करना पड़ रहा है। एक बात तो है ही भाई और बहनों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अत्यधिक काम कराया जाता है। अब तो काम की इतनी अधिकता है कि जितना काम आप ऑफलाइन करते हो उसका जस्ट दुगुना काम आपको ऑनलाइन भी करना पड़ता है। अपनी आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचते ही आपको कार्य ऑनलाइन शुरू कर देना पड़ता है। सबसे पहले तो हम पोषण ट्रैकर में जाकर के AWC को ओपन करते हैं, अपने आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन करते हैं और इतना ही नहीं कि सिर्फ ओपन करके हमें बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करना होगा, नहीं, उसके बाद फिर कहीं फ़ोटो अपलोड करनी होती है तो ECC लर्निंग भरना होता है, एक्टिविटी भरनी होती है, HCM, अटेंडेंस, बहुत सारे काम होते हैं भाई और बहनों। और हर समय कुछ न कुछ गतिविधियां कराई ही जाती हैं, उन गतिविधियों को भी पोषण ट्रैकर में भरना होता है। अन्य विभागों का काम कुछ न कुछ लगा ही रहता है। टीकाकरण भी कराते हैं तो उसे भी पोषण ट्रैकर में भरना होता है और प्रत्येक बच्चे की वैक्सीन भी हमें पोषण ट्रैकर पर अपलोड करनी होती है। गर्भवती महिलाओं की ANC करानी होती है और उसे पोषण ट्रैकर में अपलोड करना होता है। फिर कामों की गिनती में इस वीडियो में आप लोगों से क्या करूँगी भाई और बहनों, आप लोगों को तो पता ही है हमारी सारी आंगनबाड़ी बहनों को कि कितने सारे काम होते हैं और उन सारे कामों को देखने लग जाएं और सोचने लग जाएं तो हमारा मानदेय क्या है। ढंग से हम 2 बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर सकते, ना तो उन्हें ढंग से खाना खिला सकते हैं, ना तो उन्हें अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, महंगाई रोज बढ़ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जहां का तहां ही है, कुछ भी नहीं है। जितना काम कराया जा रहा है, शुरुआती दौर में ये था कि सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे आप लोगों को काम करने होते हैं, तब पैसे कम थे और जब कामों की अधिकता ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरफ से हो गई है तो मानदेय भी तो बढ़ना चाहिए। और एक बात और भी है बहनों कि मानदेय इतना कम होने के कारण ही
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके गांव में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। होम विजिट पे जाओ तो सबके मुंह से यही निकलता है, लो आ गई। फिर हर जगह का यही है, किसी भी काम के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर जाना होता है और बस यही चीज रह गई है कि लो आ गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं ये सरकार को भी पता है। 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लालन पालन, उनकी देख रेख, उनको बीमारियों से मुक्त करने का काम, उन्हें स्वास्थ्य पोषण शिक्षा देना, पोषण देना, सारी जिम्मेदारियां जो एक तरह से बेस होता है बच्चे का, उसमें अपना पूरा योगदान दे रही हैं और पूरी मेहनत के साथ दे रही हैं। वो एक बार भी नहीं सोचती हैं कि इस समय अगर किसी गर्भवती महिला को ज़रूरत है तो हमारा टाइम निकल गया है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से खड़ी होती हैं, जब जहाँ ज़रूरत जिसको होती है उस हिसाब से वो काम ज़रूर करती हैं। तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार भाई और बहनों।